हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे विटिलिगो के बारे में। विटिलिगो एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें हमारे स्किन के ऊपर कई वाइट पैचेस निकल आते हैं। विटिलिगो को लेके हमारे सोसाइटी में कई सारी गलत अवधारणाएं हैं। आम बोलचाल की भाषा में विटिलिगो को सफ़ेद दाग भी कहते हैं। आइए जानते हैं ये कौन सी गलत अवधारणाएं हैं हमारे सोसाइटी में विटिलिगो को लेकर और इनमें कितनी हकीकत है। What is vitiligo? Vitiligo is a disease that causes loss of skin color in patches. Vitiligo एक बीमारी है जिसमें loss of skin color होता है और white patches हमारे skin के ऊपर निकल आते हैं। The discolored area usually get bigger with time. The condition can affect the skin on any part of the body. वो जो पैचेस होते हैं, वाइट पैचेस जो स्किन के ऊपर निकल आते हैं, वो टाइम के साथ साथ बड़े होते जाते हैं, उनका एरिया बढ़ता जाता है। द कंडीशन कैन अफेक्ट द स्किन ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो विटिलिगो के जो वाइट पैचेस है वो स्किन में किसी भी पार्ट पर हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट हेयर एंड इनसाइड ऑफ द माउथ। तो इस विटिलिगो नामक बीमारी से हमारे हेयर के कलर जो होते हैं वो भी चेंज हो सकते हैं और इसके जो पैचेस है वो हमारे मुंह के अंदर तक भी निकल सकते हैं। इनफैक्ट नाक के अंदर भी वो निकलते हैं, नाक की जो स्किन होती है उसके अंदर भी निकल सकते हैं। Normally, the color of hair and skin is determined by melanin. Vitiligo occur when cells that produce melanin die or stop functioning. हमारे स्किन का जो कलर होता है वो एक कलरिंग पिगमेंट होता है, नेचुरली अकरिंग कलरिंग पिगमेंट मेलानिन, जिसकी वजह से होता है। तो विटिलिगो तब होता है जब ये जो सेल होते हैं मेलानोसाइट्स जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, या तो वो डाई कर जाते हैं, वो मर जाते हैं, या वो फंक्शनिंग जो है उनकी पूरी तरह से बंद हो जाती है, तब वो विटिलिगो नामक बीमारी हमारे शरीर में होती है। विटिलिगो अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल स्किन टाइप बट इट मे बी मोर नोटिसेबल इन पीपल विद डार्कर स्किन। विटिलिगो किसी भी स्किन टाइप के इंसान को हो सकती है, डार्क, फेयर, डार्क, किसी को भी, पर ये उन लोगों में जिनका कॉम्प्लेक्शन कंपैरेटिवली डार्कर होता है उनमें ज़्यादा नोटिसेबल होती है। द कंडीशन इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग और कंटेजियस। विटिलिगो जो है ये कंडीशन जो स्किन की है ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, इससे जान जाने का खतरा नहीं होता, ना ही ये छूने से फैलती है। इट कैन बी स्ट्रेसफुल और मेक यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ। लेकिन इससे एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि इंसान में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो जब अपने आप को देखता है उस कंडीशन में तो कहीं ना कहीं उसे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जिससे उसमें कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उसे अपने बारे में बुरा फील होता है। आइए देखते हैं ये गलत अवधारणाएं क्या है हमारे सोसाइटी में विटिलिगो को लेके। मिथ: विटिलिगो इज कॉज्ड बाय द wrath of God for our wrongdoing. Certain types of deodorant set off vitiligo, or that you can get it by patting dogs with white spots on their head. विटिलिगो लोग कहते हैं कि इस बीमारी का जो जड़ है वो होता है अगर कोई ऐसा काम करता है, कोई भी इंसान ऐसा काम करता है जिससे वो ऊपर वाले को नाराज करता है, भगवान को नाराज करता है, तो उससे प्रभावित होकर, उससे गुस्सा होकर भगवान उसे ये श्राप दे देते हैं, या इस तरह की अवधारणाएं बहुत फैली हुई हैं हमारे सोसाइटी में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डिओड्रेंट्स होते हैं जिनके यूज से विटिलिगो हो जाता है। कुछ लोग यहाँ तक कि कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी कुत्ते को जिसके सर पर वाइट स्पॉट्स है उसको पैट करता है या छूता है तो उससे भी हो सकती है विटिलिगो। आइए जानते हैं ये फैक्ट क्या है। Notions like these are baseless and arise from a lack of understanding of the disease. It has been found that vitiligo is caused by the destruction of melanocytes, the pigment producing cells of the skin. When these stop functioning, no pigment is produced and hence the skin becomes white. सबसे पहले लाइन में इन अवधारणाओं को गलत ठहराया गया है कि ये बेसलेस है और इनका कोई भी दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है विटिलिगो से। इस बीमारी का जो रूट कॉज है वो ये है कि मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो जो मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं या वो मर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो मेलानिन है वो प्रोड्यूस नहीं होता है और इसलिए स्किन जो है वो डिसकलर हो जाती है, स्किन अपनी वो कलर मेंटेन नहीं रख पाती है। तो ये है इसका रूट कॉज। दूसरा जो मिथ है जो काफ़ी हद तक सोसाइटी में एम्बेडेड है कि विटिलिगो इज़ अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग द रॉन्ग फूड। हम सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना है कि मछली खाने के बाद दूध का सामान मत खाओ। तो देखते हैं ये क्या है, विटिलिगो से इसका कोई कनेक्शन है भी या नहीं। फैक्ट: विटिलिगो हैज़ नो कनेक्शन विथ डाइट।
Factors which are believed to aggravate vitiligo are injuries, that is, new patches appear where skin is subject to friction of trauma like scratches, burns, cuts, and pressure sores, among others. तो विटिलिगो का इन फूड हैबिट से कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो एरिया शरीर के जो ज़्यादा प्रोन होते हैं ट्रॉमा लाइक स्क्रैचेस, बर्न्स, कट्स, प्रेशर सोर्स, अमंग अदर्स, उन पर वो पैचेस उभरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे घुटना हो गया, कोहनी हो गया, तो इन प्लेसेस पे पैचेस हो सकते हैं, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. विटिलिगो इज अ टाइप ऑफ लेप्रेसी एंड इज कंटेजियस. तीसरी जो मिथ है वो है कि विटिलिगो लेप्रेसी का ही एक टाइप है और ये छुआछूत वाली बीमारी है, इसे छूने से ये बढ़ेगी, फैलेगी. आइए देखते हैं फैक्ट क्या है. विटिलिगो इज नॉट रिलेटेड टू लेप्रेसी इन एनी वे. इट इज नॉट कंटेजियस एंड हेंस कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम अनदर पर्सन वाया टच, सलाइवा, ब्लड, इनहेलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स. विटिलिगो लेप्रेसी से कहीं भी कनेक्टेड नहीं है. दोनों अलग अलग, दो अलग बीमारियां, और विटिलिगो लेप्रेसी बिल्कुल भी नहीं है और ना ही ये छूने से फैलती हैं. विटिलिगो इज अनट्रीटेबल. ये भी एक मिथ है कि विटिलिगो को ट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी बहुत हद तक झूठ है कि विटिलिगो को ट्रीट नहीं किया जा सकता. हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर कोई पैचेस आ गए हैं आपके स्किन पर तो उन्हें हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, उनको कैमोफ्लेज किया जा सकता है, आपके स्किन के कलर का करने की कोशिश की जा सकती है, उनको ढका जा सकता है. उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, मैं जो अभी आगे बताऊंगी आपको. लेकिन ये कहना कि वो अनट्रीटेबल है विल बी रॉन्ग. Fact, there are a host of treatments for vitiligo that are available today. These include immunomodular drugs, steroid, ultraviolet A, and the newer narrow band ultraviolet B. Apart from that, surgical options like punch grafting and split thickness grafting can also be considered. What causes vitiligo? Vitiligo is caused by the lack of pigment called melanin in the skin. Melanin is produced by skin cells called melanocyte and it gives your skin its color. हमारी स्किन की जो कलर होती है वो मेलानिन की वजह से होता है, जो एक नेचुरली कलरिंग पिगमेंट है. विटिलिगो तब कॉज होता है जब मेलानिन जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, मेलानोसाइट्स, वो या तो फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं या मर जाते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटो इम्यून हो जाता है, वो माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया जो हार्मफुल है हमारे शरीर के लिए, उनको तो मारता ही है, साथ में वो जो ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है उनको भी मार देता है. तो इस दौरान ऐसा कई बार होता है कि वो मेलानोसाइट्स जो सेल मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं उनको मार देता है, तो फिर मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होता है एंड हेंस द कंडीशन ऑफ विटिलिगो अपीयर्स ऑन द स्किन. In vitiligo, there are not enough working melanocytes to produce enough melanin in your skin. This causes white patches to develop on your skin or hair. It's not clear exactly why the melanocyte disappears from the affected areas of the skin. Treating vitiligo. If vitiligo is severe or making you unhappy, you may want to consider treatment. The white patches caused by vitiligo are usually permanent, although treatment options are available to reduce their appearances. मैंने जैसा आपको बताया, ये व्हाइट पैचेस जो आपकी स्किन पर ऑलरेडी आ चुके हैं वो परमानेंट है, उनको हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनको कैमोफ्लेज किया जा सकता है आपके स्किन कलर से, या उनके और भी ट्रीटमेंट है जिनसे उनकी जो अपीयरेंस है उनको रिड्यूस किया जा सकता है. इफ द पैचेस आर रिलेटिवली स्मॉल, स्किन कैमोफ्लेज क्रीम कैन बी यूज्ड टू कवर देम अप. Steroid creams can also be used on the skin to restore some pigment. However, long-term use can cause stretch marks and thinning of the skin. इसके स्टेरॉइड क्रीम्स के हाँ कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि स्किन को वो थिन कर देता है या फिर स्ट्रेच मार्क्स वहाँ पर अपीयर हो जाएंगे जहाँ पे आपने अप्लाई किया है. स्टेरॉइड क्रीम्स डू नॉट वर्क. फोटोथेरेपी में बी यूज्ड. फोटोथेरेपी एक ट्रीटमेंट होती है जो लाइट के हेल्प से की जाती है और इससे जो अपीयरेंस है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है व्हाइट पैचेस का. Although treatment may help restore color to your skin, the effect does not usually last. Treatment cannot stop the condition spreading. ट्रीटमेंट आपकी जो कंडीशन है उसको बढ़ने से नहीं रोक सकती. बहुत बार ऐसा भी होता है और बहुत बार ये भी होता है कि वो जो आपके स्किन पे पैचेस है वो दिखना कुछ समय के लिए बंद हो जाए, लेकिन वो परमानेंट हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती.
तो ये था हमारा सारा रिसर्च विटिलिगो पे, जो एक बहुत ही गलत अवधारणा के साथ सोसाइटी में है, इसके इफेक्ट्स और इसके जो भी छुआछूत वाले इफेक्ट्स, या फिर ये एक लेप्रेसी है या कुछ भी इस तरह के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर